हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मशीन लर्निंग की इस नई वीडियो में। आज हम मशीन लर्निंग के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मशीन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इन्हें मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और मशीन लर्निंग की शुरुआत कब हुई। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहना गलत होगा, ब्रांच हम सही सुटेबल वर्ड है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसका काम है कंप्यूटर सिस्टम्स को ऐसी पावर देना ताकि वो डेटा से लर्न कर सकें, पैटर्न्स को समझ सकें, और जब उन्हें नया डेटा मिले तो उसके लिए वो सही प्रेडिक्शन कर सके, बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए हुए। तो ये मशीन लर्निंग होता है। अगर हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझना चाहें तो ऐसे समझते हैं। सपोज करिए हम लोग बीटेक स्टूडेंट है ना। तो अब बीटेक का स्टूडेंट है तो अगर उनको प्लेसमेंट चाहिए होता है तो क्या चाहिए उन्हें, उनको प्लेसमेंट में टेस्ट होता है, उस टेस्ट में क्या होता है, कोडिंग प्रॉब्लम्स होती है ना। तो अब सपोज करें कि एक बच्चा जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, उसे 500 कोडिंग प्रॉब्लम्स उसने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। लेकिन अब वो देखता है कि जो शुरुआत में जब वो पहले दिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो थोड़ा अटकता है, फिर धीरे 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 उसे पैटर्न समझ में आने लगता है, किस तरीके के कोडिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो उसमें से कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर लेता है, जैसे कि ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, ये टू पॉइंटर्स का प्रॉब्लम है, ये ग्राफ है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो धीरे 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 करके समझ लेता है इन पैटर्न्स को, राइट। अब इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर उसको एक नया प्रॉब्लम देता है तो वो क्या करेगा कि उस प्रॉब्लम को देखेगा, और उस प्रॉब्लम को देखते ही वो उसको उसके समझ में आ जाएगा कि ये किस पैटर्न पे है, और फिर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम से मिली है उस प्रॉब्लम को देख करके वो ये नहीं पूछेगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आया, कैसे आया। जो उसने प्रीवियस सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, यानी कि उसका जो लर्निंग डेटा था उसके बिहाफ पे वो ये जो इसका टेस्टिंग डेटा है, राइट, जो क्वेश्चन उसको मिला है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या सीखा है, यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रीवियस डेटा से एक पैटर्न सीख लिया, राइट, और उस पैटर्न को यूटिलाइज करके वो जो उसके पास अनसीन डेटा आ रहा है, राइट, उसका वो आंसर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। आई होप कि आपको मशीन लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एक्चुअल डेफिनेशंस पे। तो मशीन लर्निंग की जो डेफिनेशन है, तो सबसे पहले 1959 में ऑर्थर सैमुअल ने ये मशीन लर्निंग टर्म क्वाइन किया और इसकी एक डेफिनेशन दी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed, right। that means कि मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग जो है वो फील्ड ऑफ स्टडी है, राइट। फील्ड ऑफ स्टडी ये क्या करता है कि कंप्यूटर्स को एबिलिटी देता है कि वो लर्न करें बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए, राइट। मतलब हम उसे कोई प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम पाइथन में कोई कोड लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, राइट। कि हमें क्या चाहिए कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है ना, तो हमें उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है, राइट। अब a = 2, b = 4, तो अब हमें c = a + b, इस तरीके से, राइट। अब a की वैल्यू कुछ भी दे दें, बदल दें, हम 5 कर दें, b की वैल्यू 7 कर दें, है ना। तो भी ये क्या करेगा, फिर c = 5 और 7 को ऐड करके दे देगा। अगर हम फिर से बदल दें वैल्यू, यहाँ पे 9 कर दें, यहाँ पे 15 कर दें, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 15। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को ऑलरेडी बताते हैं कि आपको अगर ऐड करना है, अगर हमें
सब्ट्रैक्ट करना है तो इस तरीके से, है ना। तो हम वो चीज़ें हम प्रोग्राम करते हैं, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करके कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि इस तरीके से ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। बट मशीन लर्निंग में हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि मशीन ऑलरेडी पैटर्न को समझ लेता है, राइट। तो हम पहले उसको क्या करेंगे कि मशीन का जो डेटा है उस डेटा में वो 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, 7 + 7 = 14, राइट। तो इस तरीके से 8 + 8 होगा। तो अब मशीन क्या करेगा कि ये उसने पैटर्न देख लिया कि हर बार हम क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर सेम नंबर्स हैं और बीच में प्लस का साइन है तो हम उसको ऐड ऑन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वो अपने आप प्रेडिक्ट कर देगा इसकी वैल्यू 16। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मशीन लर्निंग, राइट। तो 1959 में ये सिंपल सा डेफिनेशन ऑथर सैमुअल ने दिया कि मशीन लर्निंग एक फील्ड है जो कि कंप्यूटर्स को एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो लर्न कर सके बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। उसके बाद धीरे धीरे, ये तो बेसिक डेफिनेशन था 1959 में जो ऑथर सैमुअल ने दिया था। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स, इवन मशीन लर्निंग फील्ड काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई और आते आते 1997 आया। इसमें टॉम एम मिकल है, इन्होंने फिर मैथमेटिकली इस पूरे मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। इन्होंने बोला सपोज करो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न करता है एक्सपीरियंस ई, ठीक है, से एक्सपीरियंस ई से विथ रेस्पेक्ट टू टास्क टी के रेस्पेक्ट में, और जो परफॉर्मेंस उसकी मेजर होती है वो पी के रेस्पेक्ट में, राइट। तो अगर परफॉर्मेंस जो है वो टास्क टी पे पी के थ्रू मेजर हो रही है और ई के साथ इम्प्रूव हो रही है, यानी कि एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे मशीन लर्निंग, राइट। ये एक वाइडली, मतलब कह सकते हैं कि ये वाइड एक्सेप्टेड है मैथमेटिकल डेफिनेशन मशीन लर्निंग की, और वेल एक्सेप्टेड है। तो ये डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विथ रेस्पेक्ट टू टास्क टी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी इफ इट्स परफॉर्मेंस एट टी मेजर बाय पी इम्प्रूव्स विथ ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि ई क्या है, पी क्या है, टी क्या है। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि जो मिचेल्स ने डेफिनेशन दिया था उसमें टास्क, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस क्या है। तो यहाँ पे हम स्पैम फिल्टर का एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें देखते हैं कि टास्क क्या है। तो क्लासिफिकेशन टास्क है जिसमें ईमेल को क्लासिफाई करना है स्पैम और नॉट स्पैम में, तो ये एक टास्क हो गया। अब एक्सपीरियंस क्या है कि इस टास्क को परफॉर्म करने से पहले क्या होगा, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे जो कि लेबल्ड होगा स्पैम और नॉट स्पैम से, राइट। यानी कि इस तरीके से होगा, एक स्पैम होगा और एक नोट स्पैम, राइट। और यहाँ पे ईमेल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डेटा सेट होगा, या फिर ये डेटा सेट अलग भी हो सकता है, इसमें पर्टिकुलर ईमेल हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे ये हो सकता है स्पैम, नोट स्पैम एक कॉलम हो सकता है, राइट, टारगेट कॉलम। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है डेटा, राइट। तो ये हमारा एक्सपीरियंस हो गया। अब परफॉर्मेंस, अब अगर क्या कहते हैं इनके बेसिस पे उसने लर्न किया और लर्न करने के बाद अब उसको कोई नया डेटा मिल रहा है, तो उस नए डेटा में वो कितना एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग परफॉर्मेंस बोल देंगे कि कितनी एक्यूरेसी हुई, कितने उसने अनसीन इवेंट्स को सही से क्लासीफाई किया। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको मशीन लर्निंग कहते हैं। तो आई होप कि अब मशीन लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग की मशीन क्या है, मशीन लर्निंग में मशीन क्या है, ठीक है। तो अब मशीन की जब हम बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग में, तो जो भी हमारे पास कंप्यूटेशनल सिस्टम है, ठीक है, जो जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो इनपुट प्रोसेस होता है और फिर उसका उस प्रोसेस करके एक आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक रिजल्ट देता है हमें। तो उस पूरे को हम लोग कंप्यूटेशनल सिस्टम बोलते हैं। तो वो हमारा मशीन हो गया, ठीक है। यानी कि मशीन क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, डेटा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट देता है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा
कंप्यूटेशनल सिस्टम हो गया या मशीन हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे मशीन है, मोबाइल, रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट स्पीकर्स, तो ये सारे के सारे क्या है, मशीन है, जिसमें कि क्या होता है, कुछ इनपुट दिया जाता है, उसमें प्रोसेस होता है। अब प्रोसेसिंग, अगर हम इनके इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें इंटरनली भी रैम, रोम, प्रोसेस, सीपीयू, जीपीयू, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं, हाई लेवल ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या होता है मशीन। तो जिसमें सिंपल सा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों यूनिट हो, जिसमें कि हम इनपुट प्रोवाइड करें, प्रोसेस होकर के वो हमें आउटपुट दे दे, तो वो मशीन है। अब नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं, लर्निंग क्या होती है। तो जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि अगर हमने ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आग के आसपास रखी है और उसे हमने छुआ, वो गर्म लग रही है हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको दोबारा नहीं छुएंगे, क्यों? क्योंकि हमने लर्न कर लिया कि गर्म अगर कोई चीज़ है आपके आसपास तो उसे छूने से हमें तकलीफ हो रही है, तो हमने ये लर्न कर लिया है ना, ये हमारी लर्निंग है। उसी तरीके से मशीन भी क्या है कि हम मशीन को भी एक पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं, और इस पैटर्न को समझाने के लिए हम उन्हें कुछ इनपुट डेटा देते हैं, और उस इनपुट डेटा पे वो लर्न करते हैं, ट्रेन होते हैं, और पैटर्न को समझ लेते हैं, और फिर पैटर्न को समझने के बाद जब हम उसे कोई नया डेटा देते हैं तो उसके बिहाफ पे वो हमें प्रेडिक्ट करके आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल का ये सबसे पहले हम समझते हैं कि एक हम लोग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक टेबल ले रखा है जिसके अंदर आवर्स स्टडीड और मार्क्स दो हैं। तो यहाँ पे हमने ये बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 2 घंटे पढ़ता है तो उसके 40 नंबर आ जाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ रहा है तो उसके 60 नंबर आएंगे, अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ रहा है तो उसके 80 नंबर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो मशीन क्या कर रहा है, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा इस डेटा के बिहाफ पे। तो इस डेटा के बिहाफ पे वो अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा तो वो ये देखेगा कि जो एक आवर है वो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स को कैप्चर कर रहा है, राइट। तो अगर 2 आवर्स है तो अगर 1 मार्क्स आपका 1 आवर है ना, तो वो 20 मार्क्स का होगा, और अगर 2 आवर्स है तो वो 40 का हो गया, अगर इसी तरीके से वो 3 आवर है तो वो 60 का हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर वो 4 आवर है तो 80 का होगा, है ना। तो ये समहाउ जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आवर से रिलेट कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट वाला दिया कि 2 आवर्स है तो 40 है, राइट, और अगर 4 आवर्स है तो वो 60 है, और अगर वो 6 आवर है तो वो 80 है। यानी कि जैसे जैसे आवर इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे इनमें रिलेशनशिप्स भी चेंज होती जा रही है, डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है ना। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, क्योंकि लीनियरिटी प्रूव करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि इसको एक ग्राफ पे हमें देखना पड़ेगा कि लीनियर है या नहीं है। तो अभी हमें नहीं पता ये लीनियर है या नहीं है, लीनियर और नॉन लीनियर की हम बात ही नहीं करते यहाँ पे। हम सिंपल से ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास आवर्स हैं और मार्क्स है ना। तो आवर्स अगर 2 आवर्स है तो 40 मार्क्स, 4 आवर्स तो 60 मार्क्स, 6 आवर तो 80 मार्क्स। इसी तरीके से अगर हम ये बताएंगे कि नेक्स्ट अगर हम उसे दे दें कि अगर उसको 7 आवर्स पढ़ रहा है तो वो कितना होगा, तो वो रफली कैलकुलेट करके दे देगा कि ऑलमोस्ट ये 85% के अप्रॉक्स में मार्क्स ला सकता है अगर वो 7 आवर्स पढ़ेगा तो, है ना। तो अब ये प्रेडिक्शन उसने कैसे किया, तो ये प्रेडिक्शन उसने यहाँ से जो पैटर्न सीखा उस पैटर्न के बिहाफ पे उसने ये प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जा रहा हूँ, एक रफली आंसर बता रहा हूँ कि उसने 7 आवर्स अगर प्रेडिक्ट देखे तो उसने 85% अप्रॉक्स कर दिया, क्योंकि जब हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आवर्स रिलेटेड है 20 से, यहाँ पे फिर 15 हो गया, राइट, मतलब आवर्स रिलेटेड है 15 मार्क्स से। यहाँ पे अगर देखें
तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो गया, ये 13.3 के अप्रोक्स में मार्क्स आ गया। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 12 के आसपास में आ गया रिलेशन, अगर हम देखें तो इस हिसाब से मैं 85 के अप्रोक्स में कह रहा हूँ, ये प्रेडिक्ट करके देगा मशीन को। ठीक है, तो ये लर्निंग है, राइट। तो इस लर्निंग में हमने क्या सीखा कि हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और बीच में एक रिलेशन है, राइट। तो ये होता है लर्निंग। अब इसको अगर हमें नॉर्मली डिफाइन करना हो कि लर्निंग क्या है, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग इज द कॉन्सेप्ट which is used to find relationship between input and output। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज होता है रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, तो हमने लर्निंग सीख ली, मशीन सीख लिया। अब हम आते हैं कि लर्निंग को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना। तो अब लर्निंग को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का मुझे सबसे कन्वीनियंट तरीका लगता है ये इक्वेशन, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन यानी कि ये रिलेशनशिप को दिखा रहा है, एक्स इनपुट को दिखा रहा है और बाई प्रेडिक्टेड आउटपुट को दिखा रहा है, राइट। तो यानी कि मशीन क्या करेगा, मतलब आउटपुट को दिखा रहा है बेसिकली, प्रेडिक्टेड नहीं। ठीक है, आउटपुट को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि x जो है ना, वो सॉरी y जो है वो रिलेटेड है किससे, x से, है ना। यानी कि अगर x की कुछ वैल्यू होगी तो वो इस फंक्शन के थ्रू पास होगा। इस फंक्शन का जो भी अपना एक फॉर्मूलेशन होगा, उस फॉर्मूलेशन के थ्रू वो पास होगा और फिर वो y हमें प्रेडिक्ट करके दे देगा, राइट। तो x यहाँ पे फीचर्स यानी कि इनपुट हो गया, y हमारा टारगेट यानी कि आउटपुट हो गया, और हमारे पास अननोन रिलेशनशिप हो गया जो कि मशीन समझेगा, है ना। अब डेटा सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर डेटा सेट को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो डेटा सेट बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग डेटा को एक पूरा सेट मान लेते हैं और ऑब्जर्वेशंस को हम एलिमेंट मान लेते हैं। तो x1 y1 x2 y2 इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस के लिए हमारे पास डेटा सेट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, सिंपली y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट एंड f इज द रिलेशनशिप, और वी कैन से फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर हम यूनिवर्सली देखें तो यहाँ पे y कैप जो है वो प्रेडिक्टेड आउटपुट हो गया, x हमारे पास यहाँ पे इनपुट हो गया, और थीटा पैरामीटर्स हो गए। पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स जो कि मशीन ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में लर्न करता है, सीखता है, ठीक है, आफ्टर चेंजेस कर करके, तो उसको हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे अगर आपको इक्वेशन पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, ये आपका लीनियर रिग्रेशन का है, राइट। तो अगर ये इक्वेशन आपको पता है तो w क्या है, यहाँ पे वेट है, और b क्या है, यहाँ पे 22 है, राइट। ये दोनों ही क्या होते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग चेंज होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारे पास पैरामीटर्स हो गए, राइट। तो इसको अगर हम इक्वेशंस में देखें तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास y हो गया प्रेडिक्टेड, f इज द रिलेशनशिप, और मैथमेटिकली फंक्शन हो गया ये, x हमारे पास इनपुट हो गया, और थीटा हमारे पास पैरामीटर्स हो गए। अब यहाँ पे आप दूसरी इक्वेशन देख पा रहे होंगे, थीटा स्टार। थीटा स्टार बेसिकली क्या होता है कि बेस्ट पैरामीटर होता है, बेस्ट पैरामीटर जिस, और ये हमारे पास लॉस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये एक्चुअल इक्वेशन है पूरे के पूरे मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट करने की, और ये जो इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं रिलेट करती है ऑप्टिमाइजेशन से भी। तो जब हम इक्वेशंस और इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तब हम इस इक्वेशंस को पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आर्ग मीन थीटा ये आपको समझ में नहीं आ होगा, तो इसका मतलब ये है कि
argument of theta, that means argument of argument of theta नहीं यहाँ पे इसका मतलब है argument of the minimum, राइट। आर्ग मीन का मतलब है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आर्ग और मीन, तो आर्ग मीन का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ द मिनिमम एट विच एट थीटा, राइट। तो मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ द मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम लॉस पे जो पैरामीटर होगा हमारा वो एक्चुअल पैरामीटर होगा जो कि प्रेडिक्ट करेगा आउटपुट को, राइट। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग आगे और डिटेल से समझेंगे। तो ये हमारे पास मशीन लर्निंग को रिप्रेजेंट करने की कुछ इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम लर्निंग ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है। तो कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा होता है, एमएल एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू पैटर्न फाइंड आउट किया जाता है। उस पैटर्न को फाइंड आउट करने के बाद जो फंक्शन होता है यानी कि जो रिलेशनशिप है मशीन वो लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग मॉडल क्रिएट हो जाता है। और फिर मॉडल क्रिएट होने के बाद जब हम उसको नया डेटा देते हैं यानी कि टेस्टिंग डेटा देते हैं तो फिर उसके भी यहाँ पे वो प्रेडिक्शन करता है और आउटपुट देता है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस हो गया। अब अगर कंसाइजली हम ये देखें कि इसको मतलब इसको इंटरव्यू वगैरह में कैसे समझा जा सकता है, पहले ये देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है ना, हाउस प्राइस प्रेडिक्टिंग का। तो ये एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, आप इसके समझ लीजिएगा। यहाँ पे हिस्ट्री है, राइट। हिस्ट्री ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखी है, काफ़ी सारी कंप्लीट एआई की, मशीन लर्निंग की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, ये सारे कुछ। तो ये है, तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं सिंपली। तो 1943 में मैक्लोज-फिट्ज न्यूरॉन था, 1949 में हमीडियन लर्निंग आया, 1950 में एलन ट्यूरिंग का था जो ट्यूरिंग टेस्ट वो, 1957 में परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया, 59 में ऑर्थन सेल्वन ने मशीन लर्निंग टर्म कॉइन किया, और 1967 में कैनन आया, कैनन। उसके बाद फिर 1986 में बैक प्रोपगेशन है। तो और 1997 में टॉम टॉम मिचेल ने दोबारा से रीडिफाइन किया मैथमेटिक्स को इन टर्म्स ऑफ टास्क एक्सपीरियंस एंड द परफॉर्मेंस, मैथमेटिकली इनको रिलेट किया। तो ये मशीन लर्निंग की कुछ समरी है ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने अभी क्या क्या सीखा कंप्लीटली। तो मशीन लर्निंग क्या है, जस्ट इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इसका एक कंप्लीट मॉडल है ना। लर्निंग का मतलब होता है कि रिलेशनशिप डिस्कवर करना इनपुट और आउटपुट के बीच में डेटा के थ्रू, और बिना कोई एक्सप्लिसिट रूल या प्रोग्राम दिए हुए। और जो मैथमेटिकली लर्निंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मैथमेटिकली लर्निंग जो है वो है बेस्ट पैरामीटर यानी कि थीटा को फाइंड आउट करना एट मिनिमाइज अ लॉस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम कंप्लीट टेम्पलेट की बात करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आउटपुट इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट एंड पैरामीटर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मशीन लर्निंग हो गया। मशीन लर्निंग का मतलब बेसिक्स की उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई होप कि आपको समझ में आया हो। और इसके बाद एक समराइज वे में हम लोग इंटरव्यू देख लेते हैं कि इंटरव्यू में अगर हमें इसको बताना हो तो हम किस तरीके से बताएंगे। तो इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि मशीन लर्निंग क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये देख लेते हैं। मशीन इज ए कंप्यूटेशनल सिस्टम, हमने इस डेफिनेशन में मशीन बता दिया कि मशीन क्या है, एक कंप्यूटेशनल सिस्टम है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। आपने यहाँ पे हमने लर्निंग की डेफिनेशन बता दी कि लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का इनपुट और आउटपुट के बीच में थ्रू डेटा, फ्रॉम डेटा, है ना।
और मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक फील्ड है that enables computer to automatically learn the function y equal to f x, right? By optimizing model parameters to minimize prediction errors. तो ये डेफिनेशन अपने आप में हर चीज़ को कवर कर रही है जो अभी हमने थोड़ा पढ़ा कि मशीन क्या है, लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेगी। तो ये कंसाइज डेफिनेशन आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।